हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन है, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे वर्ड्स होते हैं। इसीलिए बहुत बार हम लोग गलतियां कर देते हैं पहचानने में कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन। तो इस जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं इस क्लास में, ताकि फर्दर कभी भी ये गलती हम ना करें, कभी भी हम एक एडजेक्टिव को एक प्रोनाउन ना समझे और एक प्रोनाउन को गलती से एडजेक्टिव ना कह दे। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों का डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है एक प्रोनाउन में और एक एडजेक्टिव में, वो छुपा होता है इनकी डेफिनेशन में। तो एडजेक्टिव क्या है? वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ऐसे शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, खासियत को बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। नाउन प्रोनाउन तो आपको पता ही होगा, किसी भी इंसान या चीज़ का या एनिमल का जो नाम होता है उसको नाउन कहते हैं। तो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। और प्रोनाउन ऑन द अदर हैंड क्या करता है? प्रोनाउन आर वर्ड्स which are used in place of the noun to avoid its repetition, यानी कि एक सेंटेंस में किसी भी इंसान का नाम बार बार रिपीट नहीं करते हैं हम, या फिर किसी भी एनिमल या चीज़ का नाम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। उसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन को। ये है बेसिक डिफरेंस, सबसे बेसिक डिफरेंस एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में। अब हम थ्रू एग्जाम्पल इसको समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, रिया इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। यहाँ पर नाउन क्या है? इस सेंटेंस में नाउन कहाँ पर है? रिया इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। एक नाउन तो है रिया, एक लड़की का नाम है, तो एक प्रॉपर नाउन है रिया, और एक नाउन है गर्ल जो कि एक कॉमन नाउन है। अब इस नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? इस नाउन की खासियत, इस लड़की की खासियत कौन हमको बता रहा है? ये ब्यूटिफुल। यानी कि अगर मैं पूछूं कि रिया कैसी लड़की है, तो आंसर क्या आएगा, जवाब क्या आएगा? रिया सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल। तो ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम ही यही होता है कि नाउन से पहले आता है और नाउन की खासियत को, क्वालिटी को या क्वांटिटी को या नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये है एडजेक्टिव का काम। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक दैट गर्ल। कौन सी गर्ल, कौन सी लड़की? देखो यहाँ पे गर्ल जो है वो नाउन है और नाउन से ठीक पहले ये दैट आ रहा है जो कि है एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि उस लड़की, वो लड़की, आई लाइक दैट गर्ल, मुझे वो लड़की पसंद है। तो दैट यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को। तो ये है एडजेक्टिव का काम, वो नाउन को क्वालिफाई करता है। शी गेव मी 3 एप्पल्स। यहाँ पे नाउन है एप्पल और शी तो प्रोनाउन हो गया, नाउन है एप्पल। कितने एप्पल दिए मुझे? शी गेव मी 3 एप्पल्स। तो आंसर है 3 एप्पल्स। तो यहाँ पे 3 है एडजेक्टिव जो कि नाउन एप्पल से पहले आया है। तो ये मेनली एडजेक्टिव का काम है। प्रोनाउन क्या करता है? यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल लिव्स इन मुंबई। तो क्या ये सही है? अगर मैं किसी से बोलना चाहूँ कि राहुल, मैं क्या कहूँगी? राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल लिव्स इन मुंबई, ऐसे बोलूँगी? या मैं कहूँगी कि राहुल इज़ अ गुड बॉय एंड ही लिव्स इन मुंबई। तो ये जो ही है, ये ही एक प्रोनाउन है जो कि इस नाउन के रिपीटेशन को रोक रहा है और उसकी जगह पर आ रहा है। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो इससे हमको क्या पता चला कि एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन in a sentence.
ये हमको समझ में आ चुका है। और एक डिफरेंस जो हमको मेन समझ में आया है कि एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है जिस नाउन को वो क्वालिफाई करता है। ज़्यादातर सेंटेंसेस में हम यही देखेंगे कि एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय द नाउन एंड प्रोनाउन इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन बट इट इज फॉलोड बाय अ वर्ब। वर्ब आता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियाँ करते हैं। ओके, यहाँ पे एडजेक्टिव ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ पेन। स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को पेन दिया गया है। अब यहाँ पे ईच के बाद कोई नाउन नहीं है, ईच के बाद ऑफ आ रहा है, ईच ऑफ आस विल गेट अ पेन। So this is distributive pronoun. This is not an adjective, but this is followed by a noun and it is a distributive adjective. Second, देखो neither boy knew how to solve the problem. यहाँ पे ये जो boy है ये है noun जिसको qualify कर रहा है distributive adjective neither boy knew how to solve the problem. मतलब दोनों में दो लोग, जब दो लोगों की बात होती है तो आइदर यूज होता है, तो दोनों में से किसी भी लड़के को पता नहीं था कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो नाइदर बॉय, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है कंप्लीट इमीडिएटली फॉलोड बाय द नाउन, लेकिन यहाँ पे नाइदर ऑफ द बॉयज न्यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दिस इज द प्रोनाउन विच इज बीन फॉलोड बाय ऑफ। यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम देखेंगे कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब जो मैंने पहले आपको समझाया था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं ये हम देखेंगे। पहला सेंटेंस है दैट बैग इज हैवी। दैट बैग is heavy. Here bag is the noun, bag noun है, उससे पहले ये जो that आ रहा है ये demonstrate कर रहा है, यानी कि वो bag। जब भी हम point out करके बोलते हैं, demonstrate करते हैं, demo देते हैं, तब हम इस adjective का यूज करते हैं। So that is the demonstrative adjective which is qualifying bag. That bag is heavy. अब इसी को अगर हम that को as a demonstrative pronoun यूज करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, that, उसके बाद आ जाएगा pronoun is followed by a, जैसे कि adjective is followed by a noun, pronoun is followed by a pronoun is followed by a verb. That is a heavy bag. So here this is demonstrative pronoun which has been followed by this verb. is यहाँ पे verb है, so that is a heavy bag. This chair is broken. यहाँ पे जो this है ये demonstrative adjective है जो कि qualify कर रहा है chair को, जो कि noun है। इसी को अगर हम pronoun में लिखें this को, तो this के बाद आएगा verb, this is a broken chair. These clothes are mine. These clothes are mine. So यहाँ पे these है adjective, इसी को अगर हम pronoun के फॉर्म में लिखें तो these, उसके बाद आ जाएगा are जो कि verb है। These are my clothes. तो ये है डिफरेंस बिटवीन डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस। सबसे पहला सेंटेंस, विच टीचर वुड अकम्पनी अस।
यहाँ पे टीचर नाउन है जिससे पहले इंटरोगेटिव एडजेक्टिव विच आया है। विच टीचर, कौन सा टीचर हमको अकम्पनी कर रहा है, विच टीचर वुड अकम्पनी अस। इसी को अगर हम प्रोनाउन के फॉर्म में लिखना चाहे, इस विच को अगर हम प्रोनाउन के फॉर्म में लाना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, विच ऑफ दीज टीचर्स would accompany us. Which of these teachers would accompany us? What color of dress would you like? What color? So color is the noun and what is the interrogative adjective which is asking the question. What color of dress would you like? वॉट को हम एज ए प्रोनाउन कैसे यूज कर सकते हैं, वॉट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, तुम्हारे ड्रेस का कलर क्या है, वॉट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वर्ब। Now we will look at some possessive adjective and possessive pronoun. So possessive मतलब मेरा, उसका, उनका, इसको कहते हैं possessive। किसी भी चीज़ को possess करना, इसको कहते हैं possessive। तो possessive adjective सबसे पहले देखेंगे, this is my book। So my book, मेरी किताब, यहाँ पे book है noun और my है possessive adjective, ठीक है। अब प्रोनाउन में अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, माई हो जाएगा माइन। दिस बुक इज माइन। यहाँ पे ये जो माइन है ये है पोजेसिव प्रोनाउन। हिज कार इज वेरी ओल्ड, हिज कार। सो पोजेसिव एडजेक्टिव है हिज और कार है नाउन, राइट। यहाँ पे प्रोनाउन के फॉर्म में लिखे तो दिस कार इज हिज, ये उसकी कार है, दिस कार इज हिज। दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है, योर पेन। योर यहाँ पे एडजेक्टिव है, पेन यहाँ पे नाउन है। दिस पेन इज योर्स, यहाँ पे एस आ जाएगा, दिस पेन इज योर्स। यहाँ पे ये योर्स है पोजेसिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, पोजेसिव प्रोनाउन ज़्यादातर सेंटेंस के एंड में आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ माइन, हिज, योर्स, हर्स, देयर्स, इट्स। तो ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। और पोजेसिव एडजेक्टिव एज यूजुअल इमीडिएटली जो नाउन है उसको जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है उससे पहले आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं एक सेंटेंस में। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उनमें प्रोनाउन और एडजेक्टिव को ढूंढते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है सबसे सिंपल सेंटेंस, तुम कौन हो, हु आर यू। तो यहाँ पे हु क्या होगा, एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हु एक नाउन की जगह पर आया है, यहाँ पे इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो और सेकेंड चीज़ है कि इसके बाद एक वर्ब का यूज़ हुआ है। देयरफॉर ये जो हु है, हु एक प्रोनाउन है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज माई पेन नॉट योर्स। यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी है, एक प्रोनाउन भी है। दिस इज माई पेन, नाउन क्या है, पेन। उसके पहले जो ये माई है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट। और प्रोनाउन कहाँ पे है, पोजेसिव प्रोनाउन हमको दिख रहा है लास्ट में, पोजेसिव प्रोनाउन, नॉट योर्स। योर्स यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है। Is there any milk in the glass?
इज देयर एनी मिल्क इन द ग्लास। यहाँ पे ग्लास भी एक नाउन है, लेकिन ग्लास से पहले तो आर्टिकल द आ चुका है। तो और कहाँ पे यहाँ पे नाउन दिख रहा है हमें? मिल्क। मिल्क से पहले क्या आ रहा है? एनी। एनी इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इज देयर एनी मिल्क इन द ग्लास? तो एनी यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि नाउन मिल्क से पहले आया है, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। दीज क्लोथ्स आर माइन। यहाँ पे एक प्रोनाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया गया है, द टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड एंड द टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ओके, सो आई होप कि आपको आज का ये लेसन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।